Now in this video we will discuss about effect of change of pressure. We have already learned that the difference in various state of matter is due to the differences in the distance between the constituent particle. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? हम जानते हैं कि जो वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर है ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो डिफरेंस है वो निग्लिजिबल या बहुत ही कम उनके बीच डिस्टेंस प्रेजेंट होता है कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसियस। और लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी डिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। दिस डिस्टेंस इज़ नोन एज इंटरमॉलिकुलर स्पेस। तो लिक्विड स्टेट में गैसियस स्टेट की कंपैरिजन में कम डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, बट गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट होगा। सो हम इनको ईजीली कंप्रेस करके और इनमें प्रेशर को अप्लाई करके डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ करके प्रेशर को कम करके या ज़्यादा करके हम इनकी जो स्टेट्स है, जो मैटर की स्टेट है, उनको चेंज कर सकते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैसेस। जो लिक्विफाइड गैसेस हैं, जो घरों पे एलपीजी सिलेंडर यूज़ की जाती है, उस सिलेंडर में लिक्विफाइड गैस जो है वो फिल होती है। वो लिक्विफाइड गैस को उसको लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके उनको लिक्विफाइड में कन्वर्ट किया जाता है। हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? ही इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decreases of pressure to 1 atmosphere without combine into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होता है, बट उसमें हाई प्रेशर में उसको स्टोर करके हम जो है स्टोर करके रख सकते हैं। और जब हम उस पर प्रेशर को अप्लाई करके जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए बिना उसको डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, this carbon dioxide is known as dry ice. Thus we can say pressure and the temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. So हम किसी भी मैटर की स्टेट्स को उनमें प्रेशर एंड टेम्परेचर को अप्लाई करके उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट्स ही जो है उनको इनमें इंटर कन्वर्जन की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, दिस इज़ नोन एज फ्यूजन। जब सॉलिड स्टेट, फॉर एग्जांपल आइस को जब हीट दिया जाता है, उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, तो वहाँ पे फ्यूज़न की प्रोसेस होगी, लिक्विफिकेशन की प्रोसेस होगी और आइस जो है लिक्विड में, विच मीन्स वाटर में कन्वर्ट होगा। लिक्विड को यदि हम और ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, वाटर को हम कंटिन्यू हीट करते जाते हैं, तो वो एक पॉइंट आता है कि वो बॉयल होना स्टार्ट होता है और बॉयल होने के साथ साथ उसमें वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। एंड द गैसियस स्टेट convert into solid state, this process is known as deposition. When solid is directly converted into gaseous state, this process is known as sublimation. And gaseous state is converted into liquid state, this process is condensation. And liquid state is converted into solid, this is the solidification process. Now here some questions. Convert the following temperature to Celsius scale: 3 डिग्री केल्विन एंड 573 केल्विन। हमें इनको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए
3 डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 माइनस, बिकॉज 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए उसको 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। बी 573 केल्विन को कन्वर्ट करने के लिए 573 माइनस 273 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? 250 डिग्री सेल्सियस, 250 degree Celsius. In this state, the physical state of water is gaseous state, and 100 degree Celsius. In this state, in this point, the water is present in liquid and as well as gaseous state. For any substances, why does the temperature remain constant during the change of state? During the change of state of any matter, heat is supplied to the substance. The molecule of this matter use heat to overcome the force of the attraction between the particles. At this period of time, temperature remains constant. This extra heat is acquired by the molecules in the form of hidden heat, called latent heat, to change from the one state of matter to the other state. The next question is, suggest a method to liquefied atmospheric gases. The atmospheric gases are taken in a cylinder with piston filled on it. By cooling and applying pressure on them, the gases can be liquefied.